रखो, इस बार मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट टाइम अगर मीटिंग में तुम्हारा ध्यान नहीं होगा तो आई विल नॉट स्पेयर यू। राइट सर। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ बापू, कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ ना वो अच्छे से पूरा कर सकूं। ओए बाबे दी मेहर हमेशा तेरे ऊपर है पुत्र। जा। भाभी के भी पैर छूले पड़ी है तेरे से। शिरा छोड़ के आई हो बापू जी। एजाज, उठिए एजाज, दिन निकल आया है। आज तो संडे है ज़ैनब, सोने दो ना। हाँ, तभी तो कह रही हूँ, उठो। कहीं घूमने जा रहे हैं क्या आज? हम नहीं, आप जा रहे हैं आयशा के साथ। आज संडे है ना, तो आप आयशा को कहीं घुमा के ले आइए। ज़ैनब, रोज रोज मिलना ठीक नहीं है। मियाँ, आयशा आपकी होने वाली बीवी है। चलिए उठिए, मैं कह रही हूँ ना, आप उससे मिलके आइए। बस बात खत्म। तुम भी ना ज़ैनब बहुत जिद करती हो। उधर अब्बू जिद करते हैं, इधर तुम करती हो। मेरा मन नहीं कर रहा ज़ैनब। लेकिन मेरा मन तो है ना। मैं आयशा से एक दफा और मिलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे लेके चलेंगे उससे मिलने? बाद में मिल लेना प्लीज। नहीं, मुझे आज ही मिलना है। चलिए ना। अब ज़ैनब तुम भी इतनी जिद करती हो। सर नाश्ता यहीं लेंगे या टेबल पर? नाश्ता यहीं लगा दो। जी सर। और हाँ सुनो, एजाज साहब को भी यहीं भेज दो नाश्ते के लिए। जी सर। और आपको पता है ना आपको आज क्या पहनना है? क्या? आपको याद है जब आप मुझे प्रपोज करने आए थे तब आपने कौन सा सूट पहना था? वो सूट मैं नहीं पहन सकता ज़ैनब। पर क्यों? क्यों नहीं पहन सकते? नहीं ज़ैनब, ये तुम्हारी निशानी है। नहीं पहन सकता ज़ैनब मैं। एजाज, आप मेरी सारी बात मानते हैं ना? है ना? हाँ, मानता हूँ। तो एक और बात मान लीजिए, मेरी सारी यादें आयशा के नाम कर दीजिए। वो आपकी जिंदगी है। आने वाली जिंदगी का इस्तकबाल कीजिए। और आप जानते हैं ना, अगर आप खुश होंगे तो ही तो मैं खुश रहूंगी। ये जानते हुए भी कि तुम मेरी जिंदगी हो। हाँ, तो मेरी खुशी के लिए ही सही, लेकिन आप अपने दिल में आयशा के लिए जगह बना दीजिए। चलिए उठिए, उससे मिलकर आते हैं। क्या बरखुरदार, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? वो बैठो, नाश्ता करके जाओ। अब्बू, वो ऑफिस जा रहा था अब्बू। आज संडे को ऑफिस जा रहे हो? वो इमाम साहब के, इमाम चाचा के वहां से कॉल आया तो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कभी कह रहे हो ऑफिस जाना है, कभी कह रहे हो इमाम साहब ने बुलाया। बरखुरदार, कहाँ जा रहे हो? माजरा क्या है? वो कल ऑफिस में इमाम चाचा का कॉल आया था तो वो बता रहे थे कि मुझसे कुछ काम था। मेरा फोन नहीं लग रहा था तो तुम्हें फोन किया। क्या बात हुई तुमसे? और ये कल रात को तुमने क्यों नहीं बताया?
वो एक्चुअली अब्बू आपका शायद फोन नहीं लग रहा था। खबरदार, हमारा फोन नहीं लगा और तुमसे काम आन पड़ा। जी पता नहीं, तो मैं चलूं? एक मिनट, जरा मुझे भी तो पता चले कि रफीक मियाँ को ऐसा क्या काम आन पड़ा तुमसे। फोन लगा लेते। अब्बू अब्बू आपका फोन बज रहा है। अरे बेटा देख लो कौन है। अच्छा ठीक है। रमजान चाचा, हेलो। हाँ, सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। अरे अमान बेटा, तुम्हारे अब्बू से जरा बात कराओ। चाचा जान वो तो गुस्ल खाने में। अगर आपको कोई बात करनी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अब्बू को बता दूंगा। हाँ बेटा, वो जरा पूछना था तुम्हारे अब्बू से। सुबह सुबह उन्होंने एजाज को घर बुलाया है तुम्हारे। भाई कोई निकाह के मुतालिक बात करनी है तो हम भी आ जाते हैं। कोई खास बात है तो पूछ के बताओ। जी जी चाचा जान, एक मिनट, मैं अब्बू से पूछ के बताता हूँ। पूछ के बताओ। अगर अब्बू ने एजाज भाईजान को बुलाया होता तो हमें जरूर पता होता, मगर हमें तो कोई इत्तला ही नहीं। ओह, लगता है एजाज भाईजान यहाँ आने के लिए बहाना मार रहे हैं। अच्छा मौका है, मैं बुला ही लेता हूँ। जी चाचा जान, वो निकाह के मुतालिक नहीं, दरअसल अब्बू आयशा बाजी के हाथों से चादर चढ़ाने के लिए पीर साहब की दरगाह में भेजना चाहते हैं। ओह अच्छा, ये बात है। चलो ठीक है, अब्बू को कहना कि एजाज घर से निकल रहा है। अच्छा 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 ठीक है चाचा जान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या भाई एजाज मियाँ, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम था तो हमें भी बता देना चाहिए था। एक काम करो, अब जब दरगाह जा ही रहे हो तो ये कुछ पैसे रखो। अम्मी के नाम से दरगाह पे चादर चढ़ा देना और गरीबों को खाना भी बंटवा देना। जी अब्बू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ रह गई है सूर्या? तुम सूर्या को फोन करके पूछो ना कि कितना टाइम लगेगा। कितनी बार फोन तो किया इसको, फोन ही नहीं उठा रही है। हाय निशा। हाय गुरजीत। तुम इस आदमी के साथ क्या कर रहे हो? वो क्या करने आया है यहाँ पे? गुरजीत, मैं बाद में आराम से। सूर्या, कुलजीत, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। दरअसल बापूजी ने मुझे भेजा था कि मैं सूर्या को तुम्हारे यहाँ छोड़ाऊं। रास्ते में मैंने फैसला किया कि मैं यार तुमसे अपने किए की माफी मांगूंगा। तुम्हारे साथ भी मैंने गलत किया है, घर पे सबसे माफी मांग चुका हूँ। कुलजीत, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। गुरजीत, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दो ना। आज का दिन बड़ा अच्छा है शेरा। उधर बापूजी मेरी घड़ियाली आंसुओं में बह गए और इधर कुलजीत बिना किसी एफर्ट के ही मान गया।
जी काका। जी अकरम दिल्ली ही गया हुआ है। हाँ काका, चीफ से मिलने ही गया है। और अब देखना, वो चीफ के झूठ का पर्दा फाश कर ही देगा और साक्षी का पता जरूर लगा लेगा। जी जैसे मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। नमस्ते काका। अरे अकरम, तुम कभी आए यार, फोन क्यों नहीं किया? हाँ बताया क्यों नहीं? तुमने उस दिन फोन पे बात भी नहीं की मेरे साथ, आज भी फोन नहीं किया। क्या पता क्या लगा? साक्षी कहाँ है, कैसी है, वो ठीक तो है ना? और ये चीफ हमसे झूठ क्यों बोल रहा था? अकरम तुम चुप क्यों, बताओ ना, साक्षी कहाँ है, वो कैसी है? अर्जुन, कहाँ पर? चीफ ने जो कहा था वो सच था। बात सच थी मतलब? सस्ती मतलब साक्षी मर चुकी है। पर अर्जुन दोस्त नहीं, दोस्त कुछ नहीं, ये सच नहीं हो सकता। या तो तू भी चीफ की तरह झूठ बोल रहा है या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। और अगर ये मजाक है अकरम तो बहुत ही घटिया मजाक है। ऐसा मत कर, मुझे सच बता दे, साक्षी कैसी है? अर्जुन ये सच है, ये सच है कि साक्षी मर चुकी है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। आई एम सॉरी दोस्त, पर इस सच को तो जितनी जल्दी कबूल कर लेगा उतना अच्छा होगा। नहीं स्वीकारता मैं इसे, नहीं स्वीकारता। ऐसा नहीं हो सकता। साक्षी मेरी जिंदगी की एक ही आखिरी उम्मीद थी, वो ये नहीं हो सकता। ये समझ सकता हूं अर्जुन, इसे कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। तुम जब यहां से गए थे तो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, मेरी ट्रिक्स, मेरा प्रॉमिस। अगर तुम्हें कोई साक्षी से मिलवाएगा तो वो एक तुम्हारा अकरम ही होगा। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना? ठीक है, तो मुझे मिलना है साक्षी से। तुम साक्षी को लेकर आने वाले थे, कहां है साक्षी, बताओ मुझे। हाँ, तुमने वादा किया था कि मैं साक्षी को लेकर आऊंगा, मैं मिलवाऊंगा। मिला मुझे साक्षी से, मिलवा मुझे। अकरम मर चुकी है साक्षी, मर चुकी है। तो फिर क्यों की इतनी बड़ी बड़ी बातें, क्यों उम्मीदें जगाई मेरी? अकरम आई एम सॉरी, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से। साक्षी जिंदा है, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मजबूर हूं। तुम्हारी चाहत साक्षी के मिशन में प्रॉब्लम डालेगी। मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। अगली बार जब आऊंगा तो खुशखबरी के साथ आऊंगा। मेरी हर उम्मीद तुमसे जुड़ी हुई है और मुझे पता है कि तुम मुझे निराश नहीं होने दोगे। तुम्हारा अंदाज देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमें खेल की शुरुआत कर देनी चाहिए। आपके सामने बैठा हूं, काम हो गया वकील साहब। सबको यकीन दिला दिया है कि शेरा बदल गया है, सब मेरे फेवर में है। अब आप ये बताइए मुझे कि कौन सा पत्ता पहले खोलना है। यानी जोगी को भी तुमने अपने झांसे में ले लिया या फिर? क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ और बोला सब, इसका मतलब जोगी जी भी। वेरी गुड पुत्र, वेरी गुड। पुराने जख्म का हिसाब देना होगा जोगी को। कौन से जख्म वकील साहब? अरे पुत्र, वो उसने जितनी तकलीफ, जितनी परेशानी तुम्हें दी है ना, उन सब चीज का बदला लेंगे। एक एक आंसुओं का जवाब देना होगा उसे। मुझे ये बताओ कैसे? सब बताता हूं।
बस सुनते जाता हूं। ये काम मैं बड़ी शिद्दत से करूंगा वकील साहब, बड़ी शिद्दत से। अब देखिएगा, अगली बार जब आऊंगा तो खुशखबरी के साथ आऊंगा। मेरी हर उम्मीद तुमसे जुड़ी हुई है। और मुझे पता है कि तुम मुझे निराश नहीं होने दोगे। ना, बिल्कुल नहीं करूंगा। बस दुआ कीजिए वकील साहब, ये काम जल्द से जल्द हो जाए। होगा, सब होगा। बस तू जितनी अच्छे से एक्टिंग करता रहेगा, हम उतनी जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक्टिंग तो मैं ऐसी करूंगा कि दिलीप कुमार भी फेल हो जाएगा। देखिएगा, अगली बार जब आऊंगा तो खुशखबरी के साथ आऊंगा। चलता हूं। बेस्ट ऑफ लक पुत्र। धन्यवाद। घर का भेदी लंका ढाए। जोगी, अब अपने ही पुत्र के हाथों अपनी बर्बादी देखने के लिए तैयार हो जा। क्या एजाज अमान के बनाए हुए प्लान में फंस गया? क्या वो खुद मुझसे मिलना चाहता है? अगर वो खुद मुझसे मिलना चाहता है तो फिर इसके पीछे कोई स्पेसिफिक वजह भी होगी। क्या इतनी जल्दी अपनी बीवी जैनब को भूल गया और मुझसे प्यार करने लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे परखना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोहेल का इंडियन पार्टनर एजाज है? छोटा था अम्मी की लाश सामने, छोटी बहन से तो ला भी नहीं पाया यार। हो सकता है उस दिन जो बातें उसने मुझसे नहीं की या नहीं कर पाया, वो आज करना चाहता हूँ। या ये भी हो सकता है कि अपने मिशन से जुड़ी कोई जानकारी मुझे देना चाहता हूँ। जो भी हो, मुझे जाना चाहिए और उससे निकलवाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है सोहेल के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। जो भी हो, एजाज ही एक ऐसा इंसान है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकता है। कोई बात नहीं एजाज भैया, आप अपना गेम खेलिए और मैं अपना मिशन। हाँ साक्षी, वही चलता है यहाँ भी जो वहां उस दिल में। वही सवाल, वही उधेड़पन। तो कब बनाएंगे आप मुझे अपनी दुल्हन?
वक्त आने दो। क्यों अकरम, क्यों करती है जिंदगी ऐसे? क्यों हमें खुशियों के ख्वाब दिखाकर इस गम के समुंदर में धकेल देती है? क्यों? इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूं अर्जुन, पर आज तक जवाब नहीं मिला। अर्जुन, मैं 7 साल का था, मेरी अम्मी प्रेग्नेंट थी। सबको लग रहा था कि बच्ची होगी और हुई भी। पर अम्मी उस बच्ची को जन्म देते वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई। तो मेरी छोटी बहन, उसने अम्मी की कोख में दम तोड़ दिया है। हमारी सारी खुशियां एक पल में बिखर गई है। मैं आज भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं कि क्यों अल्लाह मियां ने एक पल के लिए खुशियां देकर हमारे परिवार की वो सारी तमाम खुशियां छीन ली जिससे हमारा परिवार जिंदा था। छोटा था, अम्मी की लाश सामने पड़ी। छोटी बहन, उसे तो ला भी नहीं पाया यार। अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू मुझे अक्सर एक दरगाह पे लेके जाते थे। अब्बू का तो एक हिसाब से घर ही बन गया था। मेरा एनडीए में सिलेक्शन हुआ। मैं दौड़ता हुआ भागता हुआ अब्बू जान के पास गया कि अब्बू जान को मैं खुशखबरी सुनाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि अब्बू मेरा एनडीए में सिलेक्शन हो गया, मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊंगा। पर अब्बू ये बात सुनने के लिए जिंदा नहीं थे दोस्त। उनका इंतकाल हो गया था। दरबार में वो आए जिले बाबा बुलाए, दरबार में वो आए जिले बाबा बुलाए, दरबार में वो